हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे और अभी का हमारा अध्ययन दूसरा कुरिन्थियों की किताब में से हम लोग पढ़ेंगे। निकाल लीजिए दूसरा कुरिन्थियों का किताब 8 अध्याय, और इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण विषय पर वर्णन किया गया है। इस अध्याय में से हम 7 पद को पढ़ेंगे। आप मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा कुरिन्थियों की किताब 8 अध्याय उसके 7 पद को हम पढ़ते हुए अभी का अध्ययन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए जैसा तुम हर एक बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हम से रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसा ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। आमीन, हालेलुया। फिर से इस वचन को एकदम फिर से पढ़ दीजिए ऊंची आवाज में, बहुत सुंदर। 8 का 7। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन और ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो। हाँ, रुक जाइए, धन्यवाद। हे मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में हम सीख रहे हैं कि जिस प्रकार से तुम लोग हर बात में क्या क्या यहाँ पर वर्णन किया गया है, अर्थात विश्वास में, वचन की शिक्षा में और परमेश्वर के ज्ञान में और सब प्रकार के प्रयास में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो। किस किस बातों को कहा? पहली बात विश्वास में। विश्वास कहने से तात्पर्य है कि हम उस परमेश्वर पर भरोसा करें और आस्था रखें। इसमें हम बढ़ते जाते हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन में हम परमेश्वर के विश्वास में हम बढ़ते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हमारा विश्वास का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, क्योंकि विश्वास के विषय में जब हम बाइबल में से पढ़ते हैं तो विश्वास के कई स्तर को हम लोग पाते हैं। हमें विश्वास के विषय में ऐसे शब्द आया है, हे अल्प विश्वासियों, मतलब कम विश्वास करने वाले। तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो भी बड़े काम हो सकते हैं। तुम प्रार्थना करके विश्वास कर लो कि हो गया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हे मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हमारा विश्वास का स्तर आरंभ होकर के धीरे धीरे बढ़ता जाता है। विश्वास में हम बढ़ते हैं। और दूसरा हम देख रहे थे वचन में, वचन अर्थात परमेश्वर के वचन की शिक्षा में। हम संगति में सीखते हैं, आराधना के दिन में भी सीखते हैं, और वचन का शिक्षा हम लेने के द्वारा हमारा वचन की शिक्षा का स्तर बढ़ता जाता है। हम दिन प्रतिदिन उन शिक्षाओं में हम बढ़ते जाते हैं। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। वचन की शिक्षा में हम बढ़ते जाते हैं। भी कई प्रकार के विषयों को जो हमारे आत्मिक उन्नति का कारण है, हम लोग वचन में से सीखते हैं और उस शिक्षाओं में हम लोग बढ़ते जाते हैं। और ज्ञान में अर्थात परमेश्वर के ज्ञान में हम लोग बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर महान है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर पवित्र और सिद्ध है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। ये है परमेश्वर का ज्ञान, अर्थात परमेश्वर को जानना कि परमेश्वर है कौन।
तो परमेश्वर है कौन, इस बात को जानना परमेश्वर का ज्ञान है। उस ज्ञान में और परमेश्वर के प्रेम में हम बढ़ते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास में, वचन की शिक्षा में और परमेश्वर के ज्ञान में और प्रेम में हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते जाते हैं। इसी प्रकार से हमें किसमें बढ़ना है, यत्न। उस कार्य हम लोग प्रयास के द्वारा, तो यत्न करना था, प्रयास करना, हम उसमें बढ़ते जाते हैं। वैसे ही प्रेम में, एक बात पूरा पढ़ो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते हैं। वैसे ही दान के काम में भी बढ़ते जाना है। देखो, जिस प्रकार हम विश्वास में बढ़ते जाते हैं, वचन की शिक्षा में बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाते हैं और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाते हैं, वैसे ही हमें दान में भी बढ़ते जाना है। यह परमेश्वर का शिक्षा है। हम कैसे बढ़ेंगे? इफिसी किताब 1 पानी का 4 अध्याय उसका 16 पद पर, कि किस रीति से हमें बढ़ते जाना है। जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें होता है, हाँ, अपने आप को बढ़ाती है। बस रुक जाओ, बढ़ाती। देखो, जिस प्रकार हमारा देह, हमारा शरीर जोड़ों और पट्टों के द्वारा, अर्थात हमारा शरीर जो है जोड़ जोड़ करके बनाया गया है, और हमारा शरीर अपने अपने कामों के अनुसार ठीक ठीक काम करने के द्वारा बढ़ता जाता है। हमारा पूरा शरीर, क्या हमारे शरीर का विकास में पूरे शरीर एक साथ नहीं बढ़ता है क्या? हाँ, बढ़ता है। हाथ भी बढ़ता है और पैर भी बढ़ता है। कि पैर बढ़ रहा है, हाथ छोटा सा पड़ा हुआ, ऐसा है क्या? नहीं। हमारे अंग, हमारा देह, पूरा बदन अपने ठीक ठीक काम करने के द्वारा वो बढ़ता जाता है। नया संस्करण में पढ़िए, ये जो भाई पढ़ रहा था वो बेटा, जिसमें हाँ, सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार, हाँ, जो हर एक अंग के हाँ, ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, हाँ, अपने आप को बढ़ाती है। बस अपने आप को क्या करती है? बढ़ाती है। हमारा शरीर जिस रीति से बढ़ता है तो संपूर्ण अंग बढ़ता है, पूरे बदन बढ़ता है, पूरा दिल दल में हम बढ़ते जाते हैं। मेरे प्रियो, वैसे ही हम मसीह यीशु में जब हमारी वृद्धि हो रही है, बढ़त हो रही है, तो उसमें सारे भागों में हमें बढ़ना है। सारे भागों में कहने का तात्पर्य हुआ कि जिस प्रकार हमारे पैर, हमारे हाथ, हमारे सिर, सब कुछ ठीक ठीक काम करने के अनुसार वो उसमें परिमाण के आधार से उसमें वृद्धि आती जाती है और हमारा शरीर बढ़ता जाता है, पूरे बदन बढ़ता है, एक साथ में उसका विकास होता है। कितना बढ़ना है पैर को उतना वो बढ़ रहा है, कितना हाथ को बढ़ना है, सारा चीज एक साथ। वैसे ही हम वचन में बढ़ते हैं, परमेश्वर की शिक्षा में, परमेश्वर के ज्ञान में, विश्वास में, प्रेम में बढ़ते जाते हैं, और साथ ही साथ हमें और किस में बढ़ना है? दान में भी बढ़ना है।
क्योंकि ये हमारा मसीह जीवन में एक महत्वपूर्ण भाग है। हम विश्वास में तो बढ़ जाते हैं, वैसे ही दान में भी हमें बढ़ते जाना है, दान में भी बढ़ना है। आज हमारी क्या स्थिति है? क्या हम जैसे विश्वास में बढ़ रहे हैं, जैसे वचन की शिक्षा में बढ़ रहे हैं, जैसे परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ रहे हैं? क्या उसी क्रम में हम दान में भी बढ़ रहे हैं क्या? ये हम सबों के लिए एक प्रश्न है। हमारे दान की स्थिति क्या है? हमें उसमें बढ़ने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, जब आज हम देखते हैं कि हमारा आत्मिक वृद्धि, आत्मिक विकास में दान बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें हमें बढ़ने की आवश्यकता है। कोर्नेलियुस एक व्यक्ति था, एक बार उसको पढ़िए, प्रेरितों के काम 10 अध्याय निकालिए, 1 पद से पढ़ना शुरू करें। कैसरिया में कुर्नेलियुस नाम एक मनुष्य था, हाँ, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। हाँ, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। हाँ, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। आगे उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा क्या देखा? कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत हाँ, उसके पास भीतर आकर कहता है, क्या कह रहा है? हे कुर्नेलियुस। हे कोर्नेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, हाँ, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान हाँ, स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज हमारे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के निकट पहुंचता है? क्या हमारे दान परमेश्वर के स्मरण के लिए परमेश्वर के निकट में पहुंचाया जाता है? लेकिन कोर्नेलियुस का दान, तेरी प्रार्थना और तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। कोर्नेलियुस जो दान देता था, परमेश्वर के निकट में स्मरण के लिए पहुंचाया गया। जो दान आज हम परमेश्वर के राज्य और उसकी महिमा के लिए हम करते हैं, क्या उस दान का इतना महत्व होता है कि वो परमेश्वर के सम्मुख में पहुंचाया जाए? क्या परमेश्वर के लेखे में ये चढ़ाई जाती है? एक घटना इसी प्रकार का और हुआ है। लूका यीशु समाचार निकाल लीजिए, 21 अध्याय को निकालिए। एक पद से पढ़ना। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। हाँ, उसने एक कंगाल विधवा को भी हाँ, उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, क्या कहा? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। क्यों? क्योंकि हाँ, उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है। बढ़ती में से दान के लिए कुछ डाला है, बढ़ती में से। हाँ, परंतु इसने अपनी घटी में से हाँ, अपनी सारी जीविका डाल दी है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहाँ प्रभु यीशु मसीह उन दान को डालने वाला का सारा प्रक्रिया को देख रहा है। लोगों ने अपने अपने दान भंडार में क्या कर रहे हैं? बढ़ती में से हाँ, डाल रहे हैं। सब लोग वहां डाल रहे हैं, लेकिन सबके डालने को देख रहा है, लेकिन स्मरण किसको किया? विधवा। हाँ, उस विधवा के भेंट को स्मरण करता है। देखो
उसकी प्रशंसा में शब्द कहता है कि इसने सबसे बढ़कर दान डाला। पर प्रभु ने इस बात को स्मरण किया, उसके उस विधवा के दान को उसने देखा और उसको स्मरण किया। दान तो बहुतों ने डाला। ये मेरे प्रिय, क्या आज हमारा दान स्मरण की जाती है परमेश्वर के सामने? थोड़ा सा चिंता करो। यदि आज हमारी भेंट, हमारे दान, हमारे बढ़ती में से अगर कुछ डाला जा रहा है तो उसका तो पता नहीं, लेकिन यदि आप परमेश्वर के राज और महिमा के लिए जब आप दान देते हो, अगर उसको तुम इतना दान दो कि तुम्हारा बैलेंस बिगड़ जाए, परमेश्वर के सामने स्मरण की जाती है। उस विधवा की भेंट वही तो था जो उसके पास है, उसमें से दे दी। परमेश्वर की आशीष को हम देने के द्वारा कैसे हम उस आशीष को हम देख सकते हैं? जब यदि मेरे पास कुछ बढ़ती में से मैं दे रहा हूं तो परमेश्वर की आशीष को मैं कैसे जानूंगा? देने के द्वारा जो हमें आशीष अगर प्राप्त करनी है तो हम तब उस आशीष को प्राप्त कर सकते हैं जब हम जो भेंट करते हैं उससे हमारा बजट में कमी आ जाए, और उस समय जो परमेश्वर हमारी बजट का भरपाई करके हमारी उन्नति करता है तो इसके द्वारा साबित करता है परमेश्वर कि तुम्हारे दान परमेश्वर के सम्मुख स्मरण किया गया है, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और यदि हम बढ़ती में से अगर कुछ देते हैं तो उसका कितना स्मरण होता है ये पता नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि कुरनेलियुस का दान परमेश्वर के सामने स्मरण किया गया। उस विधवा स्त्री का दान परमेश्वर के सम्मुख स्मरण किया गया है। हम जो दान देते हैं वो परमेश्वर के सम्मुख स्मरण की जाती है या नहीं की जाती है? एक बार परमेश्वर के उन वचनों के आधार से अपने आप को एक बार जांचने का प्रयास करो। आज हमारे बीच में दान के विषय में कुछ ऐसी मानसिकता लोगों में बन गई है। क्या मानसिकता बन गई है? इकाई, खर्च की इकाई का लेवल को औपचारिक तौर से उसको निभा देते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमें आशीष करना चाहता है, हमें धन संपत्ति में भी हमें बढ़त करना चाहता है, चीज वस्तुओं में भी हमें आशीषित करना चाहता है। लेकिन जैसा प्रभु का कानून है, उसका जो सिद्धांत है, दो तो दिया जाएगा। परमेश्वर के राज और महिमा के लिए आप कितना देते हो? क्योंकि आज हमारा देने का जो सोच है वो ओपन नहीं है, खुला हुआ नहीं है। हम एक औपचारिकता निभा देते हैं कि जब मैं संगति में हूं या आराधना में हूं मुझे भेंट तो देना है, और हम जो भी हम अपनी इच्छा से दे करके क्या कर देते हैं? छुट्टी कर देते हैं। हाँ, शिक्षा भेंट रहता है, उसमें आपको कोई दबाव नहीं है, लेकिन आप अपने आप को जांचो कि आपका भेंट परमेश्वर के सामने ग्रहण की जा रही है कि नहीं। और उस भेंट का यहाँ बखान किया गया है जब विधवा ने अपने पूरी जीविका डाल दी। और कुरनेलियुस ने बहुत दान दिया करता था। ये सब उसके परमेश्वर के लेखा में उसको एंट्री किया गया, लिखा गया। उसको बोलता है परमेश्वर, तुम अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, जहां ना चोर सेंध लगाते हैं ना वहां काई बिगाड़ते हैं। जो उसके लेखे में, उसके अकाउंट की किताब में जब हमारी बजट वहां पर लिखी जा रही है, क्या वास्तव में लिखी जा रही है कि नहीं जा रही है? क्या हम बढ़ती में से कुछ दे रहे हैं या फिर हमारा देने में हमारा बैलेंस बिगड़ रहा है? हमारा बजट में गड़बड़ी आ जा रही है। अरे इतना वेट कर दिया कि जो जितना मेरा बजट में थोड़ा सा कमी आ गई। उस समय परमेश्वर कार्य करता है जब आपके बजट में क्या हो रही है? गड़बड़ी हो जा रही है। कि किस कारण से?
दान देने के कारण से अगर आपका बजट में कमी आ रही है, वहां परमेश्वर का कार्य होता है, और तब आप देख पाओगे कि परमेश्वर का आशीष कैसे भरपाई करता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर कार्य। और हम एक इकाई के तौर पर अपना भेंट करते हैं। ये हमारी शिक्षा बहुत ही थोड़ा सा कड़वा तो लग रहा होगा आप लोगों को, मैं नहीं जानूंगा, लेकिन वचन की शिक्षा आपको देनी जरूरी है। आज के दिनों में, आज के समय के अनुसार किसी भी चीज का खरीदी में इकाई मूल्य कितना है? इकाई मूल्य कितना है? हेलो, कौन बताएगा? 10 रुपये। 10 रुपया वो इकाई मूल्य है। खाने के लिए चना खरीदो 10 रुपये, भाजी खरीदो 10 रुपये, वो एक इकाई मूल्य है। और हर चीज उससे 10 रुपए से बढ़कर है। वो कम से कम में कितना है? 10। कम से कम में 10। कुछ कुरकुरे खाना है 10 रुपए, मिर्चा खरीदो तो 10 रुपए। मतलब इकाई मूल्य क्या है? हाँ, इकाई मूल्य 10 रुपए है आज के समय में। कोई आया हमारे दरवाजे पे, बाबू दे दे। कौन आया है देखो? अच्छा, कोई मांगने वाला है? हाँ, 10 रुपए देख के भेज बता दो। 10 रुपए दे दिया, जाओ जाओ जाओ, 10 रुपए दे दिया। क्या आज परमेश्वर के राज्य और महिमा के लिए आप भेंट करते हो तो भी उसी मूल्य के आधार से आप भेंट करते हो? आपका आकलन क्या है? क्या आप इकाई मूल्य को आप भेंट चढ़ा करके आप अपना औपचारिकता निभा करके छुट्टी कर देते हो? क्या करते हो? सोचो थोड़ा सा, अपने आप को, अपने अंदर इस भावना को आप पैदा करो। हम किसी पर दबाव नहीं डालेंगे, परमेश्वर की शिक्षा को हम आपके बीच में रखेंगे। हम उस इकाई मूल्य को हम परमेश्वर के राज्य और महिमा के उन्नति के लिए हम भेंट के रूप में दे करके अपना काम छुट्टी कर देते हैं। जैसे दरवाजे में कोई मांगने वाला आता है, उसको हम 10 रुपए पकड़ा के भेज देते हैं। अपने बच्चे को, पापा मुर्रा से हाँ 10 रुपए, कुरकुरे से हाँ 10 रुपए का खरीद लो, कुछ भी लेना है। ये मतलब इकाई मूल्य, आज के समय का लेन देन के इकाई मूल्य 10 रुपए है। आज हम 10 रुपए का भेंट के द्वारा हम अपना औपचारिकता निभाकर खत्म कर देते हैं। मेरे प्रिय, क्या ये परमेश्वर के लेखे में इसकी एंट्री हो रहा है कि नहीं? इसको तो हम नहीं बोल पाएंगे, पता नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता है, जैसे तुम विश्वास में बढ़ते हो, जैसे तुम वचन की शिक्षा में बढ़ते हो, जैसे तुम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हो और प्रेम में बढ़ते हो, उसी रीति से तुम दान में भी क्या करो? बढ़ते जाओ। जिस प्रकार तुम्हारा देह जोड़ों और पठों से मिल करके एक साथ विकास करता है, तो उस हिस्सा को भी हमें विकास में लाना है। हमें विकास में आना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं, भेंट के लिए क्या करते हैं हम लोग? क्या प्रार्थना करते हैं? उसमें एक पॉइंट रहता है हमेशा कि प्रभु उस खत्ते और भंडार को भी आशीषित कर जहां से निकाल करके भेंट दिया गया है, ताकि हम लोग आने वाले दिन में आपके राज्य और महिमा की सेवा के लिए अधिक दे। लेकिन आज तक हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई। आज तक हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई। क्या मतलब मेरा बोलने का? समझ में आ रहा आप लोगों को? उस समय भी 10 रुपए, आज भी 10 रुपए, कल भी। मतलब हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई। ना उस जेब में आशीष हुआ, ना उस खत्ते, ना भंडार में आशीष हुआ। क्योंकि हम दुआ करते हैं कि हे प्रभु इसमें आशीष दे, उसके खत्ते और भंडार और जेब में, कोटे और भंडार में जहां से निकाला गया है उसमें बढ़त कर प्रभु, ताकि आपके राज्य और महिमा की सेवा के लिए अधिक दे सके। लेकिन दान जब उतने चीज का मतलब इनकम बढ़ा नहीं, मतलब हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। ये सुनी नहीं गई।
क्या कि अगर सुन ली गई है और हमारे इनकम में बढ़त हुआ है तो फिर हम उसको क्या कर रहे हैं? ठग रहे हैं परमेश्वर को। बच्चा भुलवारने जैसे हम लोग कर दे रहे हैं परमेश्वर को। ये मेरे प्रियो, जरूरत है कि मंडली इस बात की शिक्षा में, इस बात की भी शिक्षा ले और उसमें दृढ़ बने और आप आशीष पाएंगे। आप आशीषित होंगे। आप अपने परिश्रम और मेहनत में, जैसे परमेश्वर ने कहा है तुम लूटते हो बोला है। क्या बोला? तुम क्या करते हो? लूटते हो। तो इस्राएलियों ने बोला हम किस बात में लूटते हैं प्रभु? तुम उठाने वाली भेंट और दशमांश में मेरे को लूटते हो। उठाने वाली भेंट और दशमांश में मुझे लूटते हो और बोलते हो कि किस बात में हम तुझे लूटते हैं। ये मेरे प्रियो, हम पिछले दिनों में और वर्तमान काल में भी हम अपने भेंट के विषय में गंभीर नहीं हुए हैं। लेकिन प्रभु की शिक्षा है कि आप इसमें बढ़ें। जिसे अन्य क्षेत्र में बढ़ रहे हो वैसे भी इसमें भी बढ़ो। आज यदि हमारा इनकम होता है, हम जब काम करते हैं, जब हम हमारे पास आय का एकत्रीकरण होता है और परमेश्वर के राज्य और महिमा के लिए उस आधार से आप अपना भेंट को आपको देना है। अगर नहीं देते हो उस पर श्राप लगेगा, क्योंकि चोरी का धन कहलाता है। काला धन, नोटबंदी। काला धन बोलते हैं उसको। काला धन बाइबल बोलता है तुम चोरी करते हो बोलता है। ये तो हमारे संसार की भाषा में वो काला धन है, बाइबल की भाषा में चोरी का धन है। तो हम चोरी का धन ना करें। क्या जक्के ने क्या बोला था? मैंने अन्याय करके जो लिया हुआ धन है उसको क्या करता हूँ? डबल वापस करता हूँ। जब उसके जीवन में उद्धार आया, आज हम जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम उस बात के लिए हम लोग को गंभीर होने की आवश्यकता है। जरूरत है इस बात की कि आप इसमें गंभीर हों, ताकि आपका दान स्मरण किया जाए परमेश्वर के पास। जैसे उस विधवा की भेंट यानी क्या? तब उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे अधिक बढ़कर भेंट किया। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जनरेट करते हैं। हम काम काज करने के द्वारा जो कुछ हमारे पास आय इनकम होता है, हम कहते हैं इतने में तो हमारा घर द्वार चल जाएगा, उसका बजट बना लिए। हाँ ठीक, इतने इनकम, हाँ ठीक, बढ़िया। तो इतना थोड़ा सा बचत हो रहा है। कितना बचत हो रहा है? उदाहरण के लिए 1000 बचत। हाँ उसमें से 10 रुपये निकाल दे। किसके लिए? भेंट के बचत में से, है ना। जो हम लोग सारा अपना बजट बना लिए और बजट में जितना खपत होना है उससे जो एक्स्ट्रा वाला है उसमें से थोड़ा, वही तो बोला प्रभु। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा और उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर दान डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ को डाला है। जो बढ़त हुआ उसमें से कुछ को डाल दिया, मतलब बढ़ती में से आधा भी नहीं। हाँ आधा भी नहीं ना, पूरा भी नहीं, वो तो खैर जो भी है। लेकिन जो बढ़त है बजट से एक्स्ट्रा वाला, क्या वाला? एक्स्ट्रा वाला, आग्रह वाला में से 10 रुपया।
देखिए परमेश्वर के लेखे में उसका क्या हिसाब किताब बनता है। लेकिन हे मेरे प्रियो, हम जैसे अन्य क्षेत्र में बढ़ते हैं वैसे ही दान में भी हम बढ़ें, ये परमेश्वर की शिक्षा है। जब जिस प्रकार हमारा शरीर का वृद्धि होता है, जिस प्रकार हम आत्मिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में हम लोग बढ़ते हैं, प्रार्थना में बढ़ते हैं, विश्वास में बढ़ते हैं, वचन की शिक्षा में बढ़ते हैं, ज्ञान में बढ़ते हैं, प्रेम में बढ़ते हैं, वैसे दान में भी हमें बढ़ना है। और जब बढ़ने की बात है, यदि आज हमने इस बात की शिक्षा पहले नहीं भी पाई है तो अब हम आपको शिक्षा देते हैं इस बात को बाइबल में से लेकर के। प्रभु आप लोगों को आशीषित करे और सहायता करे कि आप उन्नति करें, और जो भी आप दान या भेंट करते हो परमेश्वर की राज्य और महिमा के लिए, उसमें आप अपने मन की तैयारी के अनुसार ही करिए, लेकिन उसमें आप बढ़ें, उसमें आपको वृद्धि में आना है। हम लोग उद्धार पाए उस दिन से लेकर के 10 रुपए में ना रहे। हम इतने से बड़े हैं क्या? हमारा वृद्धि नहीं हुआ क्या? तो उसी रीति से हमको बढ़ना है। प्रभु की शिक्षा में इस प्रकार से लिखा हुआ है, साफ रीति से दान की विषय में हमें बढ़ना है। प्रभु आप लोगों को आशीष करे और सहायता करे कि आने वाले दिन आप लोग इस मामला में भी आप लोग बढ़ें और आप प्रभु में उन्नति करें, और इस रीति से प्रभु की आशीष आप लोगों के ऊपर आएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आशीष आप लोगों के जीवन में बनी रहे।